घर पे मेहमान आ रहे हैं और आप हर दफा की तरह चिकन पुलाव बना बना के बोर हो चुके हैं, तो जनाब ये मजेदार सी वीडियो आपके लिए है। मैं बना रहा हूँ आपके लिए मजेदार और जूसी जूसी कोफ्तों का पुलाव। वाह, सुनने में कितना मजा आ रहा है, तो सोचे खाने में कितना लजीज होगा। और बनाना तो उससे भी आसान है। मेहमानों के अलावा कभी कभी खुद को भी मेहमान ट्रीट करके ना संडे वाले दिन इस तरह की अच्छी चीजें बनाया करें, इंशाल्लाह आपका हस्बैंड खुश हो जाएगा। बनाना कैसे है उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक स्टेप गाइड करूंगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर एक कढ़ाई में ना 1 कप ऑयल डाल दें, ठीक है। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, उसमें हम इस तरह से कोफ्ते डालेंगे और कोफ्तों को हल्का हल्का पहले हमने फ्राई करना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे वीडियो के स्टार्ट में बने बनाए कोफ्ते कहाँ से आ गए। भाई सब ब्रेक पे पैर रखो, ये देखे जी, ये वाली मेरी वीडियो आपने तसल्ली से बैठ के ना आराम से देख लेनी है। इस वीडियो में मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा तरीका बताया जिसमें हम ये जूसी जूसी बड़े मजेदार नरम नरम कोफ्ते बना सकते हैं। तो ये कोफ्ता पुलाव की वीडियो एंड तक देखने के बाद वो वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने कोफ्ते बनाने और फ्रीज करने का आसान तरीका बताया। बस उन्हीं कोफ्तों को फ्रीजर से निकाल लेना, थोड़ी देर के लिए आपने बाहर रखना ताकि वो नरम हो जाए, और फिर इस तरह से आपने ऑयल में शामिल कर देने। चलो जी, ऑयल में शामिल करने के बाद अभी आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं मारना, इस तरह से कढ़ाई को उठा के ना तो आपने इस तरह से उसको हिलाना है ताकि तमाम कोफ्तों के ऊपर ना गर्म ऑयल की जो है हल्की हल्की कोटिंग हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक एक करके इस तरह से तमाम कोफ्तों की साइड चेंज करनी है। अच्छा, कोफ्तों को हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पकाना, जब यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का हल्का लाल लाल कलर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम कोफ्तों को निकालना शुरू कर देंगे। अभी हमारे जो कोफ्ते हैं 60 से 70% यहाँ पे कुक हुए, ठीक है। बाकी जो आगे प्रोसेस चलेगा ना उसमें ये 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, कोफ्ते हमारे निकल गया। ये जो ऑयल हमारा बच गया इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसी में आपने इस तरह से कटे हुए प्याज ला के ना वो शामिल कर देने। तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज जो है ना इसके लिए काफी रहेगा, ठीक हो गया। तो पुलाव का जो कलर होता है ना फ्राई प्याज के कलर पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा प्याज को डार्क कर देंगे, ब्राउन कर देंगे, तो वो हमारा पुलाव जो उसी हिसाब से डार्क कलर का बनेगा। अगर आप प्याजों का कलर को हल्का ब्राउन रखेंगे या कम ब्राउन रखेंगे तो उसी हिसाब से हमारा पुलाव का कलर भी कम ब्राउन होगा, ठीक है। तो प्याजों को फ्राई होते तकरीबन 2 से 3 मिनट जब हो जाएगा ना, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास टमाटर है, एक मीडियम साइज का टमाटर इस तरह से चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दें। उसके बाद इसमें चला जाएगा जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक हरी मिर्च को इस तरह से काट के वो भी शामिल कर दें। और यहाँ पे नमक चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, दरा मिर्च चली जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून, सूखा धनिया का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड होने के बाद वो वाली वीडियो भी जरूर देखें। तो ½ टीस्पून गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, इन चीजों को आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। ये हो गया हमारा मसाला, ठीक हो गया। किसी भी पुलाव की बेसिक चीज जो होती है ना उसका मसाला होता है। अगर आपने मसाला अच्छा बना लिया तो इंशाल्लाह आपका पुलाव टेस्टी बनेगा ही बनेगा। तो मसाले में आपने खास तवज्जो करनी है, ठीक है। इस तरह से मसाले को आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। तो जब मसाले को पकते हुए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो जाएंगे ना, यहाँ पे जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो ला के इसमें शामिल कर देंगे, ठीक हो गया जी। और उसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक हो गया। इस पॉइंट में हमने कोफ्ते इसलिए शामिल किया क्योंकि आगे जितना भी प्रोसेस है ना वो सारा प्रोसेस होते होते हमारे कोफ्ते में जो कसर रह गई थी ना, जो हमने 20-30% कसर छोड़ी थी, वो इंशाल्लाह वो यहाँ पे पक जाएंगे। चलें जी, कोफ्तों को मसाले के अंदर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे बड़ी आ गई है जी पानी शामिल करने की। अच्छा, यहाँ पे ना हम 2 गिलास चावल बना रहे हैं जो तकरीबन आधा किलो होते हैं। तो 2 गिलास चावलों के लिए हम यहाँ पे 4 गिलास पानी शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो रेशियो है वो आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे 10-15 सेकंड का गैप देंगे ताकि इसमें ये देखिए इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने चावल शामिल करने हैं जो तकरीबन 2 घंटे पहले हमने भिगो के रखे हुए थे, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास चावल है और वेट पे ये तकरीबन आधा किलो बनते हैं। वो चावल इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे, ठीक हो गया जी, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे आपने चम्मच को इस तरह से एक डायरेक्शन में चलाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने घुमाना नहीं है वरना यहाँ पे हमारे चावल जो है वो टूट सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में इस तरह से चम्मच चलाने के बाद इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको पकने देते हैं। ये देखिए जी, 5 मिनट गुजरने के बाद इसकी ये कंडीशन है। अभी इसमें बहुत सारा पानी है, हमने ये सारा पानी खुश करना है। मजीद 5 मिनट गुजरने के बाद इसकी कंडीशन ये है, मसाला सारा एक साइड पे इकट्ठा हो गया। इसको इस तरह से आप मिक्स कर लें और इसको पकने दें। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी लेके इसका नमक चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने तकरीबन 2 चुटकियों के करीब नमक और डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं या ना डालें। और अगर नमक डाल दिया तो यहाँ पे हम हल्का सा दोबारा इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है वो सारे चावलों में आ जाए। चलिए जी, बस ठीक हो गया। अब इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे सुराख बन गए, उनके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी नीचे पानी है, ठीक है। ऊपर नजर तो नहीं आ रहा लेकिन अभी इसके नीचे पानी है। तो उस पानी को इंशाल्लाह हम दम लगा के खुश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जर्दा रंग है, 3-4 चुटकी जर्दा रंग को ना थोड़े से पानी के अंदर इस तरह से आपने मिला के तो आपने एक इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। इस तरह से ना आपने थोड़ी थोड़ी जगह पे आपने थोड़ा थोड़ा डाल देना, ठीक है। बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, नहीं तो हमारे सारे चावल पीले हो जाएंगे, वो चीज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जर्दा रंग शामिल करने के बाद अब हमने इसको लगा देना है जी दम। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और आग को कर देंगे स्लो और इसको पकने देंगे। तो भाई साहब, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हो और मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि मैं हर मुश्किल रेसिपी को ना बहुत आसान बना के आपके लिए लेके आता हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चले जी, हमारे चावलों को दम लगे हुए यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मैं बेताब और उसको ढक्कन उठाने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ। कितने मजेदार, इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। थोड़ी सी इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे, आप अपनी मर्जी की गार्निशिंग कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है आपको। लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर डाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं बेताब और उसकी फाइनल लुक देखने के लिए। अच्छा, निकालते वक्त ना थोड़ी एहतियात करनी, अगर आपका चमचा किसी कोफ्ते को लग गया तो वो टूट भी सकता है। ये देखे जी माशाल्लाह, हमारा कोफ्ता पुलाव कितना ही जबरदस्त माशाल्लाह रेडी हो चुका हुआ है। हमारे एक एक दाने में जायका होगा इंशाल्लाह। चलें जी, फटाफट हम अपने कोफ्ता पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। खूबसूरत सी हमने प्लेट ले ली है और उसमें हमारा कोफ्ता पुलाव हम डाल देंगे। क्यों जी, बनाना तो दूर, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए हमारा कोफ्ते कितने प्यारे, नरम नरम जूसी और कितने मजेदार हमारा कोफ्ता पुलाव जो बिल्कुल रेडी है। जबरदस्त हो गया जी माशाल्लाह। कैसी लगी आपको मेरी कोफ्ता पुलाव की वीडियो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो जनाब, अगर यहाँ तक आए गए इसका मतलब आपने वीडियो को एंजॉय किया, और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।